गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका वीनस भटनागर साइंस इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आपके प्यारे से चैनल बोर्ड फिजिक्स में हम बोर्ड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे। उन्हें किस तरीके से लिखना चाहिए ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, ये भी सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको F इजिकल टू R/2 एंड R इजिकल टू 2F कॉनकेव मिरर के लिए इस रिलेशन को डिराइव किया था। आज मैं उसी फार्मूले को कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्रूफ करूंगा। तो और हमारे इस चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर भी कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। F इजिकल टू R/2 R इजिकल टू 2F के बीच रिलेशन, फार्मूले को डिराइव करना फॉर कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के लिए। चलिए, तो कॉन्वेक्स मिरर हिंदी में इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए हमें R इजिकल टू 2F एंड F इजिकल टू R/2, ये दोनों में से किसी भी एक रिलेशन को हमें प्रूफ करना है। अब इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें एक कॉन्वेक्स मिरर को बनाना पड़ेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर सभी लोग जानते हैं इस तरीके से बनता है। इसके एक साइड को हम पॉलिश कर देते हैं, दूसरे साइड से रिफ्लेक्शन होता है। इसे मैंने MN इस नाम से लिखा है, ठीक है। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है बेटा, उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब एग्जाम में आप बोर्ड में फाइनल कॉपी में लिख रहे होते हैं तो डायग्राम बनाते समय, रे डायग्राम बनाते बनाते आप साइड में उसके सारी चीजों को लिखते भी चले। जैसे मैंने लिखा है सबसे पहले MPN। MPN इज ए कॉन्वेक्स मिरर, हिंदी में लिखें इसे उत्तल दर्पण, ठीक है। इसका जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट कहलाता है पोल, ध्रुव, हिंदी में इसे कहते हैं ध्रुव, ठीक। अब ये जो मिरर जिस स्फीयर का, जिस गोले का बेटा पार्ट होता है, उसको हम C सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिप्रेजेंट करते हैं। C होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हिंदी में कहते हैं इसे वक्रता केंद्र, है ना। इस बड़े से कर्व का, जिसका मिरर एक पार्ट होता है, उस कर्व का सेंटर पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। सिमिलरली अब यहां से P और C को ज्वाइन करने वाली ये इमेजिनरी लाइन, मिरर में कहीं ये लाइन नहीं होती है, हम इसको इमेजिन करते हैं। तो ये जो PC लाइन है, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हिंदी में कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। तो प्रिंसिपल एक्सिस कहां से ड्रॉ करनी है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली इमेजिनरी लाइन। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीच में होता है फोकस, तो इसे F से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हमने कहा फोकस, हिंदी में फोकस, ठीक है। इस तरीके से पहले बेसिक डायग्राम हमने ड्रॉ किया, ठीक। अब इसमें हम देखते हैं कि R कहाँ है और F कहाँ है। तो जो F होता है, स्मॉल f, ये कहलाती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हिंदी में इसे कहते हैं फोकस दूरी। और जो कैपिटल R होता है वो कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हिंदी में इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। अब F और R को हमें यहां दिखाना है, डायग्राम में कहा है वो दिखाना है। तो F होती फोकल लेंथ, फोकस दूरी। अब ये फोकल लेंथ कहां से स्टार्ट करते हैं? ध्यान रखें, मिरर में सारे पॉइंट्स को हम पोल से मेजर करते हैं। पोल हमारे लिए जैसे स्केल में 0 वाला पॉइंट होता है, वैसे ही पोल हमारे लिए यहां होता है। तो पोल से फोकस तक की डिस्टेंस ये कहलाती है फोकल लेंथ F। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस ये कहलाती है कैपिटल R। इस तरीके से हम डायग्राम में F और R को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम उस चीज पे कि जब लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका रे डायग्राम कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने लाइट रे को इंसिडेंट कराया,
ध्यान रखें, लाइट रे हमेशा लेफ्ट से राइट साइड की तरफ इंसिडेंट होती है, लेफ्ट से राइट, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ। तो हमारी इंसिडेंट लाइट होगी ए बी, ये ए बी हमारी इंसिडेंट लाइट है, आपतित किरण है। तो हम यहां लिखेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, हिंदी में कहते हैं इसे आपतित किरण। ठीक है, अब हम जानते हैं जब कोई लाइट रे किसी मिरर पर आकर इंसिडेंट होती है तो उसका रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नॉर्मल, अभिलंब। अब ये नॉर्मल कहां से ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन आप ड्रॉ कीजिए और उसको आगे बढ़ा दीजिए। तो इस लाइन को मैंने नाम दिया सीई। तो आपको सीई नजर आ रहा होगा, सी को बी से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन आगे तक बढ़ा देनी है। तो ये जो सीई वाली लाइन है ये होगा हमारा अभिलंब, नॉर्मल, नॉर्मल अभिलंब। ओके, अब कई बच्चों को डाउट होता है सर नॉर्मल जो होता है वो जनरली तो ऐसे हम दिखाते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर की तरह दिखता है वो, तो यहां तो ऐसा दिख नहीं रहा। तो प्यारे बच्चों, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो एक्चुअली में एक बड़े से स्फीयर का सेंटर पॉइंट है। सेंटर से बी पॉइंट को जब आपने मिलाया तो एक्चुअली में आपने एक रेडियस बनाई, और रेडियस हमेशा ध्यान रखें सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो एक्चुअली में आप ये जो सीई वाली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये एक्चुअली में एक तरह का नॉर्मल है, अभिलंब है। ठीक है, अब बाय द रिफ्लेक्शन लॉ, परावर्तन के नियम से हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अगर यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ये एंगल को नाम दिया मैंने थीटा, तो सिमिलर उतना ही बड़ा एंगल आपको यहां ड्रॉ करना पड़ेगा, सेम टू सेम एंगल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है इसको बनाते समय कि अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट जाएगी, जो परावर्तित किरण यहां से निकलेगी, वो हमें फोकस से होते हुए नजर आनी चाहिए। तो आपको पहले सी से बी वाले पॉइंट को, एफ वाले पॉइंट को ज्वाइन करना है। ठीक है, और यहां से एक लाइट रे को बिल्कुल ऐसे कैसे ड्रॉ कर देना है। तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, आपतित कोण हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, परावर्तित कोण हो गया। ठीक है, तो जो हमारे पास बी और इस पॉइंट को नाम दिया हमने डी, बी डी, तो जो बी डी वाली लाइन आई है वो हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे हिंदी में बोलेंगे इसे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब आप ध्यान से देखें बोर्ड पे, सारी डायग्राम मैंने कंप्लीट कर दिया, उसमें जो जो पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स को मैंने इस तरीके से नोट कर दिया। इसी तरीके से आपको आपकी बोर्ड एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जो जो आपने रे डायग्राम में बताया है वो सारी चीजें यहाँ ड्रॉ करनी है ना। अब ये सारी चीजें होने के बाद हम इसके डेरिवेशन को करेंगे। डेरिवेशंस में अब डेरिवेशन स्टार्ट होगा। डेरिवेशन में सबसे पहले हमने लिखा बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हिंदी में लिखते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ये हम बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं। अब इस डायग्राम में हम देख लें कहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, आपतन कोण ए बी और ई, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम लिखेंगे एंगल ए बी ई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ई बी डी। तो यहां लिखा हमने एंगल ई बी डी विच इज इक्वल टू थीटा। लेट सपोज यह माना कि उसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखें, यहां पर ये एंगल थीटा इस एंगल थीटा के बराबर होगा। ये एंगल, ये दोनों एंगल के बराबर होंगे। क्यों?
क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये एंगल के ठीक वर्टिकली अपोजिट बना है। तो बाय द ज्योमेट्री हम लिख सकते हैं यहां पर एंगल EBD इज इक्वल टू एंगल CBF विच इज इक्वल टू थीटा। वाई? बिकॉज ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल हिंदी में इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, तो ये बात हमको यहाँ नोट करके लिखनी पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ AB लाइन और PC वाली जो लाइन है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। हम जानते हैं AB जो है वो PC के पैरेलल है, और ये जो CE लाइन जा रही है, ये CE लाइन रेड वाली जो आपको दिखाई दे रही होगी, CE इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन हिंदी में इसे कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा। ओके, तो आपको दिख रहा होगा AB और PC ये दोनों पैरेलल लाइन है। इन दोनों पैरेलल के लाइन के से ये CE लाइन इसको कट करते हुए जा रही है, इस तरीके से कट करते हुए जा रही है। तो एंगल थीटा इस एंगल थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ एंगल, देयरफॉर एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल BCF इज इक्वल टू थीटा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हिंदी में इसे लिखते हैं संगत कोण। संगत कोण। ठीक है, ये देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप ज्योमेट्री की कोई बात लिखें तो उसको प्रूफ करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए क्यों आपने उसको इक्वल लिखा, उसका रीजन जरूर साइड में दें। जैसे यहाँ पर EBD BC CBF के इक्वल थीटा लिखा, हमने क्यों लिखा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, शीर्षाभिमुख कोण है। सिमिलरली यहाँ पर हमने इन दोनों को इक्वल थीटा क्यों लिखा? क्योंकि दोनों कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। क्लियर है? अब अगर आपको पता हो यहाँ एक छोटा सा ट्राइंगल बनेगा, देखो BFC। BFC इस ट्राइंगल में ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। तो अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड, उनके सामने वाली, उनके ठीक सामने वाली अपोजिट साइड जो होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, है ना। ये ज्योमेट्री से सब चीजें प्रूफ हो सकती है, 9th-10th में इसके प्रूफ आते हैं। तो अब हम इसके बाद लिख सकते हैं कि देयरफॉर BF इज इक्वल टू होता है FC के। BF FC के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? आपको उसका रीजन यहां लिखना पड़ेगा। इन अ ट्राइंगल इफ द एंगल्स are equal then their opposite sides are also equal। अगर किसी त्रिभुज में अगर कोई कोण बराबर होंगे तो उनके सामने वाली भुजाएं भी कैसी होंगी? बराबर होगी। इन एन ट्राइंगल इफ द एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। इस वजह से हमने BF को FC के इक्वल लिखा और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब अगर आपने ध्यान से देखा हो, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने एक अप्रोक्सीमेशन लिया था। वह अप्रोक्सीमेशन क्या था कि ये जो इंसिडेंट लाइट है वो हम PC के बहुत पास से होके निकालते हैं। दैट मीन्स इफ aperture is very small, यदि द्वारक बहुत छोटा हो, द्वारक का मतलब, अपर्चर का मतलब M से लेकर N तक का पूरा मिरर, इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। देखिए अपर्चर इस तरीके से बनता है, M और N को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी M से N तक की, यही कहलाता है इस मिरर का अपर्चर। हिंदी में बोलते हैं इसे द्वारक। जैसे घर का दरवाजा होता है,
अंदर आने के लिए दरवाजा लगता है, वैसे इस मिरर में अंदर आने के लिए ये इसका अपर्चर होगा। हमने एक अप्रोक्सीमेशन यहाँ लिया, वो अप्रोक्सीमेशन ये है कि अपर्चर को हमने बहुत स्मॉल कर दिया। अब इसको एक छोटे से डायग्राम से समझाता हूं मैं। सपोज ये मिरर बना है, यहाँ पे मैंने एक मिरर ड्रॉ करा, ये कॉनकेव मिरर बनाया। मैंने कहा कि इसका अपर्चर को मैंने स्मॉल कर दिया, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसको मिरर को मैं बहुत छोटा करते जा रहा हूं, बहुत छोटा। तो देखिए कितना छोटा मिरर हो गया, ये बहुत छोटा सा मिरर हो गया। अब इस मिरर पर अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे तो ऐसे बनेगी। अब उस पर अगर आप कोई लाइट रे इंसिडेंट कराएंगे तो आपको समझ में आती बात, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से होके जाएगी। जब ये बहुत पास से होके जाएगी तो ये जो बी वाला पॉइंट है, ये इस पी वाले पॉइंट के बहुत 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 करीब आ जाएगा। पी के बिल्कुल ऊपर नहीं आएगा, लेकिन बहुत करीब आ जाएगा। जब ऐसी कंडीशन होगी तो पी पॉइंट से जो भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे, वो सारी डिस्टेंस नियरली इक्वल होगी जो डिस्टेंस आप बी से मेजर करोगे। इसका मतलब होगा कि जो पी एफ डिस्टेंस है वो बराबर होगी किसके, बी एफ के। और ये हम एक अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं, अप्रोक्स मतलब लगभग बराबर होनी चाहिए। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट में बी एफ और ये बी एफ इक्वल है, दैट मीन्स पी एफ एफ सी के इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉरी, पी एफ इज इक्वल टू एफ सी। क्लियर। अब यहां आने के बाद आपको 2 मिनट हमारे फार्मूले की तरफ देखना है। फार्मूला बोलता है आर इज इक्वल टू 2f लाना है या f इज इक्वल टू r/2। तो आप जरा ध्यान से देखिए, पी एफ को, P से लेकर F तक की डिस्टेंस को हमने स्मॉल f लिखा है, तो हमारा जो F है वो तो आ गया, लेकिन हमको R भी लाना है। अब R कहां से कहां तक की डिस्टेंस है, P से C तक की डिस्टेंस है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिया है, FC, और F तो FC इतना सा है, वो तो R नहीं है। तो हम FC में क्या ऐड करें कि हमको पूरा PC मिल जाए। तो FC रहा, क्या मैं उसमें PF ऐड कर दूं? अगर इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस से ऐड कर दिया तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास PC आ जाएगी। तो मैंने क्या करा, एडिंग बोथ साइड बाय PF, दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, PF प्लस PF, इधर FC प्लस PF दोनों ऐड होंगे, दोनों ऐड होके हो जाएंगे 2PF। तो यहां हो जाएगा 2PF, यहां हो जाएगा PC। क्लियर। अब यहां आके आपको 2 मिनट समझना है। यहां बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। जब भी आप कोई फार्मूले में या कोई आपको एक डेरिवेशन दिया है, उसमें अगर आपको वैल्यू पुट करनी है ना, जैसे PF उसकी डिस्टेंस लिखनी है आपको F, PC उसकी डिस्टेंस लिखनी है आपको R, तो आप हमेशा साइन कन्वेंशन का यूज करें, चिन्ह परिपाटी। विदाउट साइन कन्वेंशन यहां आके सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो आप अब इसके बाद लिख सकते हैं बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, हिंदी में बोलते हैं इसे चिन्ह परिपाठी के अनुसार, चिन्ह परिपाठी के अनुसार। चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो PF है और PC है, दोनों की वैल्यू हम डायग्राम से देख के बनाएंगे। P से F तक की डिस्टेंस है F, ये F लिखा। P से C तक की डिस्टेंस है R, इसे R से रिप्रेजेंट करा। पर अब ध्यान देना है साइन कन्वेंशन का। तो साइन कन्वेंशन बोलता है कि चूंकि हम P से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, इंसिडेंट लाइट आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं, तो ये दोनों साइन किसके आएंगे, पॉजिटिव। जब भी हम लाइट रे की डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो साइन हमेशा पॉजिटिव लगाने हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो नेगेटिव लगाना है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि XY एक्सिस कभी आपने बनाई हो, इधर पॉजिटिव X होता है, इधर नेगेटिव X होता है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में चले पॉजिटिव X तो पॉजिटिव का साइन लगाएं, इस डायरेक्शन में चले डिस्टेंस मेजर करने तो नेगेटिव का साइन लगाएं। तो ये प्लस F हो गया, ये प्लस R हो गया। ये दोनों वैल्यू को उठा के आप इसमें पुट कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 2
प्लस एफ इज इक्वल टू प्लस आर, दैट मीन्स 2f इज इक्वल टू आर, दैट मीन्स f इज इक्वल टू आर बाय 2। और यही इक्वेशन, यही फार्मूले को हमें प्रूफ करना था। ओके, तो प्यारे बच्चों आपने देखा ये डेरिवेशन बहुत इजी है ना। और मैंने एक एक चीज को हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट किया है, ताकि जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को समझ में आए कि बोर्ड में किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से डायग्राम बनाएंगे, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब लास्ट में आपने देखा जो फार्मूला मैंने कॉनकेव के लिए प्रूफ किया था, सेम फार्मूला कॉन्वेक्स के लिए आया है। दैट मीन्स ये जो रिलेशन हमने बनाया है, ये रिलेशन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए सेम होता है। बस एक ही चीज का ध्यान रखना होता है, जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो इसमें एफ और आर का साइन लगाना ना भूलें। कॉनकेव मिरर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉनकेव मिरर में एफ और आर, कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में एफ और आर दोनों के साइन नेगेटिव होते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर मीन्स उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में एफ और आर दोनों पॉजिटिव होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसे आप अलग से नोट जरूर करके रखें। आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये छोटा सा डेरिवेशन समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाएं। बोर्ड फिजिक्स हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि आप तक एक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाएं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, प्लस किस तरीके से लिखा जाए बोर्ड में ताकि हमको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।